Hello viewers, welcome back to another video lecture organized by Substratum Learners. So student, अगर आपको याद होगा तो अभी तक हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोग एसिड, बेस, सॉल्ट और थोड़ा बहुत पीएस स्केल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. थोड़ा बहुत क्या, पूरा पीएस स्केल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए और 2 वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने अटेंड कर लिए हैं. अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने 3rd वीडियो लेक्चर की तरफ. दैट इज सम ऑफ द सॉल्ट्स यू हैव टू स्टडी. सो बेसिकली 7 सॉल्ट्स हैं जो आपको पढ़ना है. ठीक है, कौन कौन से? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. तो इस तरीके से करके स्टूडेंट 7 कंपाउंड्स हैं जिनको आपको डिस्कस करना है, जो हम एक साथ मिलकर डिस्कस करेंगे, आप पढ़ेंगे. उसके बाद लास्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तो आज के क्लास में, आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ओके, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा. तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सोडियम क्लोराइड से. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके सामने 2 सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं. पहला है सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. आप अपने घर में जो व्हाइट कलर का सॉल्ट देखते हो जिसको हम फूड में यूज करते हैं, दैट इज NaCl ओनली. ओके, सोडियम क्लोराइड. और दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जिक्र एक बार पहले भी हुआ था. कहाँ पे? इन द टर्म्स ऑफ बेसिस, बिकॉज ये क्या है? इट इज किंग ऑफ बेसिस. किंग ऑफ एसिड क्या था? सोचो सोचो, H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला है सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. कॉमन लैंग्वेज में, कॉमन वर्ड्स में इसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज कॉमन सॉल्ट. नाउ इसका प्रिपरेशन होगा कैसे? NaOH और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, चलो रिएक्शन करके देखते हैं. सो NaOH इज देयर, इसको रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. रिएक्शन हमेशा याद रखना, स्प्लिटिंग करके ही करना. काटना है, स्प्लिट करना है. तो पहली स्प्लिटिंग यहाँ से, बिल्कुल गाने की तरह करो, मजे ले लेके करो. दूसरी स्प्लिटिंग यहाँ से OH गया हाइड्रोजन के पास, क्लोरीन गया सोडियम के पास, बना क्या? NaCl प्लस वाटर. ये बहुत इजी ट्रिक हमने आपको बता दी है स्प्लिटिंग की. कभी भी अगर स्प्लिटिंग, हम बार बार कहते हैं स्टूडेंट्स, अगर स्प्लिटिंग समझ गए ना तो कभी भी आपका कंपाउंड फॉर्मेशन गलत नहीं होगा. ठीक है, हमेशा रखना कि पहले का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ और दूसरे का पॉजिटिव पहले के नेगेटिव के साथ कंबाइन होके कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया. फिर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सी सॉल्ट. तो समुद्र, सी, आप जानते हो उसमें हाई अमाउंट में सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और उन सॉल्ट्स में से भी सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होता है दैट इज सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड को कैसे ऑब्टेन करते हैं? वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं और जब वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो आपको स्मॉल क्रिस्टल्स सॉल्ट के मिल जाते हैं, सोडियम क्लोराइड के मिल जाते हैं. फिर उसको फर्दर प्योरीफाई करके पैकेट्स में देखते हो वो प्रेजेंट होता है और हम घर पे भी उसको कंज्यूम करते हैं. नेक्स्ट इज स्टेबल सॉल्ट. 2 तरीके का नमक आता है, एक व्हाइट कलर का नमक जो हम घर पे यूज करते हैं और दूसरा एक और आपने सुना होगा सेंधा नमक, दैट इज रॉक सॉल्ट. ठीक है, काला नमक नहीं, सेंधा नमक. तो टेबल सॉल्ट इज व्हाट? टेबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो हमें कहाँ से मिलता है? सी से. सो फ्रॉम सी. और सी से कैसे मिलेगा? बिल्कुल इसी क्रिस्टलाइजेशन मेथड के थ्रू. दूसरा है रॉक सॉल्ट. तो रॉक सॉल्ट हमें कैसे मिलता है? जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, फ्रॉम रॉक्स. स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे रॉक्स हैं जहां पे सॉल्ट्स कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, मिक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है. और जब वो मिक्स्ड स्टेट में प्रेजेंट होता है तो क्या करता है? वो
किसी भी मिनरल के साथ, किसी भी मेटल के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे लोग उसको सर्च करते हैं, उसको ढूंढते हैं, पहाड़ों पे, समुद्र के आसपास, कहीं पे भी आपका सॉल्ट यानी कि नॉर्मल सॉल्ट माउंटेन से, लैंड से या किसी पत्थर से कंबाइन हो जाए तो दैट इज नोन एज रॉक सॉल्ट। ओके, नाउ सॉल्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? दैट इज न्यूट्रल इन पीएच। पीएच उसका न्यूट्रल होता है। ओके, न्यूट्रल मींस ना ही एसिड ना ही बेस। सॉल्ट्स बने कैसे थे? याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। इन वीडियो लेक्चर्स की यही खास बात है कि हम आपको पिछला साथ में रिवाइज भी कराते चलेंगे ताकि आपके दिमाग से कुछ भी गायब ना हो। बिकॉज स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, कितना भी पढ़ लो, कई जगह से आप वीडियोस देख लो, कई जगह से बुक से पढ़ लो, लेकिन तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे। बिकॉज रिविजन से आपका जो मेमोरी है वो मेमोरी दो टर्म में डिवाइडेड होता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। सो आप जब रिवाइज करते हो चीज़ों को, बार बार उसको पढ़ते हो या बार बार अपने तरीके से उसको हैंडल करते हो रिवाइज कर करके, तो वो धीरे धीरे आपके लॉन्ग टर्म में चला जाता है। अगर आपको याद होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपने जो याद की होंगी वो आप भूल जाते हो, बट जिन चीज़ों को आप समझते हो वो कभी नहीं भूलते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझिए। यहाँ पे अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले देखा कैसे प्रिपरेशन करते हैं, फिर देखा कि एक और मेथड है क्रिस्टलाइजेशन बाय सी सॉल्ट, फिर आए हम टेबल सॉल्ट पे, देन रॉक सॉल्ट पे। अब हम आखिरी पीएच देखने के बाद आते हैं कि इस सॉल्ट का यूज क्या है। बना तो लिया, लेकिन इसका इस्तेमाल क्या है? तो इस्तेमाल में क्या है? सबसे पहले आपका जो भी फूड हो, स्पेशली वो फूड जिसको आपको सॉल्टी बनाना है, नमकीन बनाना है, वहाँ पे सॉल्ट्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मल टाइम में हम टेबल सॉल्ट का यूज करते हैं, और जब कोई फास्ट होता है या कोई व्रत होता है तो उस समय रॉक सॉल्ट को, बिकॉज टेबल सॉल्ट एक्चुअली होता क्या है ना कि वो समुद्र के अंदर से निकाला जाता है, और समुद्र में आप जानते हो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो टेबल सॉल्ट को फास्ट के टाइम पे बहुत ज़्यादा पवित्र नहीं माना जाता, ठीक है। तो उस टाइम पे रॉक सॉल्ट का कंजम्पशन होता है। सो इट एनहांस द टेस्ट ऑफ फूड, फूड के टेस्ट को बढ़ाता है और प्रिजर्वेशन भी करता है। प्रिजर्वेशन मतलब सॉल्ट जब हम ऐड कर देते हैं किसी चीज़ में तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, वाटर गायब हो जाता है। NaCl के अंदर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, अपने अंदर सोखने की। ओके, तो जब हम वाटर में सॉल्ट ऐड कर देते हैं, जैसे आप पिकल्स बना रहे हो या किसी भी तरीके का फूड आइटम बन रहा है, मीट को टेंडराइज करने के लिए या मीट को लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करने के लिए उसमें सॉल्टिंग कर दी जाती है। इस तरीके से फिश को भी सॉल्टिंग किया जाता है। पिकल्स हो गया, उसके बाद कोई भी चीज़ जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना है, उसको दो मेथड यूज़ किया जाता है। पहला है सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में क्या होता है कि धूप में उसको सुखा देते हैं और उसके सारे वाटर को इवेपोरेट कर देते हैं। दूसरा होता है जब पिकल्स बनाते हैं तो लार्ज अमाउंट में सॉल्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम तो भगवान जी सूरज देवता ले जाते हैं वाटर, लेकिन थोड़ा बहुत जो बचता है उसको कौन ले जाता है? दिस NaCl। ओके, तो ये था हमारा NaCl। अब आगे बढ़ते हैं NaOH की तरफ। तो NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसी का दूसरा नाम क्या है? कॉस्टिक सोडा। क्या नाम है? कॉस्टिक सोडा। ये ब्रह्मा है, ठीक है, बेसिस के किंग है, राजा है, और इनका प्रिपरेशन किस मेथड से करते हैं? देयर इज अ वेरी स्पेशल मेथड बाय व्हिच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड एंड दैट मेथड इज नोन एज क्लोरो अल्कली प्रोसेस। क्लोरो अल्कली प्रोसेस का मतलब क्या है? अगर आप देखो तो यहाँ पे दो टर्म्स इन्वॉल्व है। हमेशा हमने बोला, इवन बायो में भी हम समझाते हैं कि हमेशा वर्ड को तोड़ दो, तोड़ दोगे उसकी मीनिंग समझ जाओगे। लाइक बायो में एक छोटा सा वर्ड है एंडोक्राइनोलॉजी। ओके, एंडोक्राइन को अलग कर दो, लॉजी को अलग कर दो। लॉजी मीन्स स्टडी, एंडोक्राइन मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी। इसी तरीके से कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब होता है हार्ट और लॉजी मतलब क्या? स्टडी। सो कार्डियोलॉजी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्लोरो अल्कली प्रोसेस, क्लोर मीन्स क्लोरीन,
बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। वो स्टेटमेंट याद है ना, ऑल एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। अगर नहीं समझ में हमने क्या बोला तो पहले जाइए बेसिस वाला वीडियो खोलिए, दैट इज द सेकंड वीडियो, एक बार उसको फिर से देखिए, ठीक है। चल, तो क्लोर मीन्स क्लोरीन, एल्कलाई मीन्स एनी बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कि क्लोरीन और बेस इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं क्लोर एल्कलाई रिएक्शन और प्रोसेस। सो अगर वो रिएक्टेंट में हो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। अगर रिएक्टेंट में नहीं है तो प्रोडक्ट में हो, कहीं पे भी आपके बेस और क्लोरीन होना चाहिए, दैट इज अल्कलाई और क्लोरीन होना चाहिए। सो आप यहाँ देखो NaOH, सोडियम क्लोराइड, जो हम लोगों ने कहाँ से लिया, अभी हमने यहाँ पढ़ा, इसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, पानी मिला दिया, ठीक है। और ये ई मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि पूरे रिएक्शन को हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, पूरे प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक बड़ा सा टब ले लेते हैं, उसमें 2 रॉड इंसर्ट कर देते हैं और वो रॉड बेसिकली ग्रेफाइट की बनी होती है, ठीक है। तो जब रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऐड करा के, तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे इस रिएक्शन में बेसिकली NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, एक क्योंकि वायर से कनेक्टेड है तो एक हो जाएगा पॉजिटिव एंड, एक हो जाएगा नेगेटिव एंड, ठीक है। पॉजिटिव एंड को हम कहते हैं एनोड, नेगेटिव एंड को हम कहते हैं कैथोड। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे NaOH जो होगा वो आपके टब के अंदर यानी कि वेसल के अंदर रहेगा, क्लोरीन होगा कहाँ पे, एनोड में, हाइड्रोजन कहाँ होगा, कैथोड में। बिकॉज ये दोनों गैसेस हैं, सो एरो हम बनाएंगे, याद है ना पहला चैप्टर गैसेस का लिबरेशन, एरो हमेशा अपवर्ड। तो प्रेसिपिटेट में क्या था, प्रेसिपिटेट में था कि एरो का फॉर्मेशन डाउनवर्ड, क्योंकि प्रेसिपिटेट हमेशा टेस्ट ट्यूब के बेस पे कलेक्ट होता है, ठीक। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट इज ब्राइन सोल्यूशन। तो जब कभी भी आप हॉस्पिटल जाते होगे तो किसी भी पर्सन को जो कि नॉर्मल अगर थोड़ा सा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं है, तो 2 तरीके की चीज़ें, 2 तरीके की ड्रिप चढ़ाई जाती है। पहली ड्रिप होती है ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज इज अ एनर्जी प्रोवाइडर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एट दैट टाइम, एट दैट कंडीशन, ताकि बॉडी को तुरंत ग्लूकोज की सप्लाई मिले। बिकॉज आप अगर किसी को ग्लूकोज कंज्यूम कराओगे इवन ग्लूकॉन डी के फॉर्म में या किसी टॉफ़ी के फॉर्म में, तो उसको आपके बॉडी तक यानी कि आपके ब्लड वेसल्स तक आने में टाइम लगेगा। बिकॉज डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद एसिमिलेशन होगा, उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और फिर जाके वो नॉर्मल होगा। बट अगर तुरंत उसको ग्लूकोज चढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसको ड्रिप देते हैं ताकि डायरेक्टली वो आपके वेन्स में जाए और फिर वेन्स से हार्ट की हेल्प से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाए। हार्ट इज व्हाट, कोई फीलिंग का ऑर्गन है ना, नहीं। हार्ट इज व्हाट, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो हार्ट के बारे में तो मेरा वीडियो सर्च करिए, हार्ट के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिससे आप बहुत सारी चीजें हार्ट टॉपिक पे अपना क्लैरिफाई कर सकते, ठीक है। चलो, सो ब्राइन सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, NaCl प्लस वाटर। अगर हम कहें एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर तो क्या ये गलत होगा, बिल्कुल। एक्वस सोल्यूशन मतलब व्हाट, पानी प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड के साथ पानी को हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इसके भी ब्राइन सॉल्यूशन के भी बहुत सारे बॉटल्स आते हैं। अगर बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, दैट मीन्स कि सॉल्ट की जरूरत है बॉडी को, द बॉडी इज आस्किंग फॉर यू टू प्रोवाइड सॉल्ट टू यू, ओके। द बॉडी इज डेलिबरेटली इन द कंडीशन कि जल्दी से मुझे सॉल्ट दो वरना मेरी कंडीशन खराब हो जाएगी। उस कंडीशन में भी जो पेशेंट है उसको ORS का घोल या सॉल्ट शुगर सोल्यूशन नहीं पिलाया जाता, डायरेक्टली उसको बॉटल से ड्रिप की हेल्प से ब्लड में ब्राइन सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। और ब्राइन सोल्यूशन कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर को मिक्स करके, ठीक है। चलिए तो यूसेस देख लेते हैं। यूसेस में सोप एंड डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में ये काम आता है। आगे आप कार्बोनेट्स कंपाउंड पे जब हम आएंगे तो वहाँ पे एक रिएक्शन पढ़ोगे, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक अल्कोहल के साथ, और रिएक्शन करने के बाद हमें जो मिलता है
दैट इज एस्टर प्लस वाटर। एस्टर की फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल मतलब फ्रूट जैसी स्मेल, बहुत सारे पके हुए आम की जैसी खुशबू आती है, या पके हुए अमरूद की, गुआवा की जो खुशबू आती है, बिल्कुल वैसी ही खुशबू होती है एस्टर। ओके, तो एस्टर को जब हम रिएक्ट कर देते हैं NaOH के साथ, यानी कि आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कॉस्टिक सोडा के साथ, तो बनता क्या है, सोप प्लस उसके साथ वाटर का लिबरेशन होता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन हम वहां देखेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी NaOH और KOH जो कि इसका भाई ही लगता है, उसके आसपास ही है, इन दोनों का यूज होता है। आते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर में, तो पेपर को बेसिकली सॉलिडिफाई करने में, उसको प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने में NaOH का एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड ओर। ओर जानते हो? नहीं जानते? कोई बात, आगे बढ़ेंगे। मेटल नॉन मेटल में मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी मतलब क्या होता है कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, मेटल्स को निकालना फ्रॉम वेयर, फ्रॉम इट्स ओर। ओर क्या होता है? ओर इज समथिंग लाइक पत्थर या रॉक के बड़े बड़े टुकड़े, जिसमें कि मेटल्स के साथ साथ बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज मिक्स। ठीक है, बहुत तरीके की इम्प्योरिटीज मिक्स है, तो उन इम्प्योरिटीज को पहले हम रिमूव करते हैं, उसके बाद मेटल को उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर फाइनली उसको डिफरेंट लेवल्स पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन के दो ओर हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ठीक है, ये दो ओर हैं आयरन के, इनको जमीन से अगर निकाल के डायरेक्टली ब्रिजेस बना दिए जाएं, रेलवे के ट्रैक्स बना दिए जाएं, तो क्या होगा, 1 मिनट भी चलेगा नहीं, तुरंत बर्बाद हो जाएगा, तुरंत टूट जाएगा। इवन कई बार ये चांसेस भी है कि वो प्रॉपर्ली फॉर्म ही नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ताकि प्रॉपर्ली फॉर्म हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, तो इस प्रोसेस को किया जाता है। ना बॉक्साइड ओर, इसका फॉर्मूला है Al2O3.3H2O, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 0.3H2O। तो एल्यूमिनियम में मतलब पूरे इस बॉक्साइड ओर में से एल्यूमिनियम को अलग कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ऑक्सीजन और वाटर को अलग कर देते हैं। एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो सोचो, साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा क्वेश्चंस होने चाहिए। थोड़ा सा विद्रोह वाली बात समझा रहे हैं, बट घर में आपको कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस सिखाए जाए ना, तो हमेशा पूछो इसका रीजन क्या है, क्यों। सिर्फ सुपरस्टिशन के बात में आके कभी भी किसी रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना चाहिए, उसका आपके पास एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों। हो सकता है उससे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के बहुत सारे लॉज जुड़े हों। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस जो हम अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं वो सब गलत है। फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी खाना, भाई मुझे खिचड़ी नहीं पसंद स्पेशली, ठीक है, और हमारे घर में ये रूल है कि हर सैटरडे को खिचड़ी बनेगी। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन एक बार हमने अपनी मदर से पूछा, माय मदर इज ऑल्सो केमिस्ट्री टीचर, सो हमने उनसे पूछा कि मम्मी क्या रीजन है कि हमें खिचड़ी खाना चाहिए, या हम क्यों खिचड़ी खाएं, मुझे तो नहीं पसंद, हमें नहीं खाना। तब मेरी मदर ने मुझे उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन बताया। क्या रीजन बताया कि ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो मशीन। ठीक है, हम हफ्ते भर फ्राइड चीजें, बेक्ड चीजें, ऐसी चीजें, स्पाइसी चीजें खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाती है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लमैटिक चीजें आ जाती हैं, ठीक है, जो हमारी हेल्थ को खराब करती है। लेकिन वो जरूरी नहीं आप सैटरडे को ही करो, किसी भी एक दिन आप सादा खाना खाते हो, सिंपल फूड खाते हो, तो क्या होता है आपकी बॉडी की प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग होती है, सफाई होती है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि 7 डेज में से 6 डेज वर्क होता है प्रॉपरली, 7th डे संडे हो या कोई भी दिन उस पूरे मशीन की क्लीनिंग की जाती है। वैसे ही हमारे बॉडी की क्लीनिंग के लिए एक सिंपल फूड, जरूरी नहीं कि आप खिचड़ी खाओ, आप दलिया खा लो या कोई ऐसी चीज खा लो जो आपकी बॉडी को क्लैरिफाई करे। बिल्कुल वैसे ही हमेशा स्टूडेंट्स आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन पूछो, जितना पूछ सकते हो पूछो, अपने टीचर्स के पीछे पड़ जाओ। इवन मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं मेरे पीछे पड़ जाओ क्वेश्चन पूछ के, आई वुड नेवर स्टॉप यू। ओके, कमेंट सेक्शन में भी आपके पास जितने क्वेश्चन है भर दो। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर मुझे भी नहीं आते हो, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट, कोई नहीं होता, लेकिन हम कहीं से भी सर्च करके, हम कहीं से भी पता लगा के आपके आंसर्स देंगे। ठीक है, दैट्स माय
अल्कैलिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग मतलब पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में से कैसे बाकी चीजों को रिमूव करते हैं, दैट इज वैक्स, पैराफिन वैक्स जो हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल एंड एलपीजी गैस। बहुत सारी चीजों को आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज डाइज एंड ब्लीच। सॉरी, जो डाई होता है, डाई बेसिकली यानी कि डिस्कलर करने के लिए। ओके, जैसे कॉटन है, कॉटन नॉर्मली होता है क्या, ब्लैक कलर का या डार्क कलर का होता है। ओके, तो उसके ब्लैकनेस को रिमूव करने के लिए, ब्लैक पेपर को रिमूव करने के लिए, उसकी ब्लैकनेस को रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स हैं सॉरी इसमें NaOH में। ओके, तो इनको नोट कर लीजिए, बस 2 मिनट देना, हम तुरंत पानी पी के आते हैं। सॉरी ना। तो स्टूडेंट्स, हम पानी पी के वापस आ गए हैं और अब शुरू करते हैं अपने आगे का प्रोसीजर। 2 सॉल्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिए, कौन कौन से। फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, सेकेंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, शुरू करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। थर्ड जो हमारा सॉल्ट है दैट इज ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्लीचिंग सोडा। बात वही है, पाउडर या सोडा नाम वही है। इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो है क्या, CaOCl2। तो इससे नाम हम क्या जनरेट करेंगे, इसको अभी मत देखो, नाम क्या जनरेट करेंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन यानी ऑक्सी और क्लोरीन यानी क्लोराइड। तो बना क्या, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको भी हम क्लोरो अल्कलाई प्रोसीजर से प्रिपेयर करते हैं। अभी हम लोगों ने NaOH में देखा, क्लोरो अल्कलाई प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज क्या है कि पूरे रिएक्शन में कहीं पे भी क्लोरीन और अल्कलाई, ये 2 चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या है कि नहीं। सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दोनों चीजें रिएक्टेंट में ही है। CaOH होल वाइस, ये एक अल्कलाई है, ठीक है। इसको रिएक्ट करा दिया किससे, क्लोरीन से, बन क्या गया CaOCl2 और उसके साथ वाटर का लिबरेशन हुआ है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। आई होप सो रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। CaOH, 2 जगह है OH, तो एक OH आके यहाँ वाटर के साथ बन गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से और निकल गया। आप देखो, एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन तो सिंपली वाटर बन गया। ओके, एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, वो ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, कंबाइन हो गया, घुस गया दोनों के बीच में, दोनों को अपना टाइम स्पेंड नहीं करने दे रहा है, दोनों बीच में आके घुस गया और बन गया कबाब में हड्डी, और बन क्या गया फॉर्मूला, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज देखिए क्या है। देखो, मेरे ख्याल से ब्लीचिंग सोडा देखा सबने होगा, लेकिन पहचानते नहीं होंगे। वैनिश का नाम सुना है ना, ठीक है, ऐड दिखाता है जिसका, वैनिश शक्ति O2 मैक्स का, तो बस वही चीज है। वैनिश बेसिकली किसमें होता है, हल्का सा येलोइश कलर होता है, ठीक है। तो उसका वो येलोइश कलर बिल्कुल है किसकी वजह से, दिस ब्लीचिंग सोडा की वजह से। उसी ब्लीचिंग सोडा में थोड़ा बहुत मिला दिया जाता है क्या, डिटर्जेंट, ताकि वो और क्लीनिंग प्रोवाइड करे, ठीक है। दो प्रॉपर्टीज, येलोइश वाइट कलर का सॉल्ट है, उसके बाद क्लोरीन की स्मेल आती है, हल्की सी पंजेंट स्मेल, जैसे ड्रेनेज के आसपास से आती है, सीवर के आसपास से आती है, बिल्कुल वैसी ही हल्की अमोनिया की स्मेल आती है, और ये पानी में पूरी तरीके से सॉल्युबल है। बकेट में, टब में वैनिश को घोल के देख लेना, पूरी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, और क्या क्या इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज है। अभी हमने क्या देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आगे बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सबसे पहले क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, CaOCl2 को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से, दो चीज से रिएक्ट कर रहे हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। पहले हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया, हो क्या गया, यहाँ पे स्प्लिटिंग ये हुई, ठीक है। ऑक्सीजन एक इसके पास चला गया, बना क्या CaCO3, बना क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और क्लोरीन बेचारा अलग आ गया, हट गया वहां से, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन, और नेक्स्ट रिएक्शन में भी जो क्लोरीन है, इसे हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। जितना क्लोरीन आप उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्लोरीन को बहुत इजीली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से
एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है और फिर क्लोरीन को डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट रिएक्शंस में यूज किया जाता है। तो अगर आपको बताना है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सैंपल जो आपको मिला है वो बहुत अच्छा है या लोकल क्वालिटी का है या खराब है, तो कैसे पहचानोगे? आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके या H2SO4 से रिएक्ट करके देखते हो। अगर क्लोरीन का अमाउंट 34 से 38% तक है, यानी कि अगर 1000 ग्राम्स हैं तो कम से कम 340 से 380 ग्राम्स तक सिर्फ क्लोरीन उसके अंदर होना चाहिए। Then that would be meaning कि वो जो सैंपल है that is a good quality of calcium oxychloride। इससे कम होगा तो बैड क्वालिटी है और इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। यानी कि फिर आपको दुकानदार धोखा दे रहा है, आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम पे सिर्फ क्लोरीन पकड़ा दिया, ठीक है, पाउडर फॉर्म में करा दिया। ओके, तो ये सारी चीजें हैं पहचानने की कि कैसे आप मार्केट में अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है। हम आपको सामाजिक ज्ञान भी देते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपको कहीं कोई बेवकूफ ना बना सके। मेरा फर्स्ट वीडियो देखो, हमारा टारगेट क्या है, हमें बनना है क्या, हमने एक फ्रेज दिया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमें बनना है क्या, फिटेस्ट। कहीं पे भी किसी भी मोड़ पे हमें कोई भी कमजोर नहीं कर पाएगा, हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। सो आई वांट ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन टू बी द फिटेस्ट, टू बी द बेस्ट इन एवरीवन, इन एवरी प्लेस। ओके, चल। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हमने H2SO4 से यहाँ रिएक्ट किया, कैल्शियम सल्फेट बना, वाटर बना और क्लोरीन गैस यहाँ भी लिबरेट हुआ। दिस इज आल्सो व्हाट, दिस इज अवेलेबल क्लोरीन। यूजेस ब्लीचिंग पाउडर की तरह कॉटन के कलर को डिस्कलर करने में, ब्लैक कलर को डिस्कलर करने में, पेपर के ब्लैक कलर को डिस्कलर करने में यूज होता है ये, ठीक है। इसके पहले हमने NaOH देखा था, उसको भी यूज किया जाता है। एंड द लास्ट वन मोर इज देयर, नेक्स्ट इज डिसइंफेक्टेंट। बहुत जगह पे पानी को क्लीन करने के लिए, जो अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट पढ़ा होगा तो वाटर ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, उसको पानी में से जर्म्स बैक्टीरिया को रिमूव किया जाता है। तो वो होता है किसकी वजह से, इस क्लोरीन की वजह से। जैसे ही आप CaOCl2 में को वाटर में ऐड करते हो तो वहाँ पे भी क्लोरीन का लिबरेशन होता है और क्लोरीन का लिबरेशन होके जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका वाटर है, पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है, उसमें से जर्म्स एंड बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो मेरे ख्याल से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन याद होगा, नहीं याद तो चलो रिवाइज कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एजेंट्स क्या करते हैं, वो सब्सटेंस जो कि अपना रिडक्शन करा के दूसरे का ऑक्सीडेशन करा दे, मतलब दूसरे एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड करा दे, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो CaOCl2 में या CaOCl2 में, तो इन दोनों जगह पे क्लोरीन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो रिएक्शंस हैं जहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये यूज होता है, तो वहाँ पे ये अपने ऑक्सीजन को रिमूव करके और दूसरे कंपाउंड में अटैच कर देता है और इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन बेसिकली सक्सेसफुल होती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं बेकिंग सोडा की तरफ, अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, दैट इज NaHCO3। नाउ यहाँ पे भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो दूसरा नाम और क्या हुआ इसका, केमिकल नेम क्या हुआ, इसका केमिकल नेम हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं, 11, 12, जब तक केमिस्ट्री आपके माथे पे चढ़ी रहेगी तब तक ये मेथड भी आपके साथ रहेगा, ठीक है। सॉल्वे प्रोसेस, इवन ऐसे याद करना है, ऐसे समझना है कि नींद में भी कोई जगह के पूछ ले कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है, तो आप आधे बेहोश में भी बता सको, ठीक है। तो देखो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से बेसिक इसमें कंपाउंड्स हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस और वाटर। NaCl कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वाटर, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वाटर, NaCl कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया वाटर। रट जाओ, नहीं समझ में आ रहा, अब आए, ठीक है। देखो NaCl स्प्लिटिंग हुई कहाँ से, ये हुई स्प्लिटिंग, ठीक है। अमोनिया
अमोनिया ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाना है, तो कहाँ से जाएगा, एक स्प्लिटिंग यहाँ से होगी, ठीक है। तो अगर हम H2O को देखें तो H2O का स्ट्रक्चर तो इस तरीके से है ना, ठीक। तो ये कैसे हमेशा ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस में। इसका H प्लस चला जाएगा कहाँ, Na के पास, ठीक। CO2 है और इसका एक ऑक्सीजन भी चला जाएगा कहाँ पे, इधर चला जाएगा इसके पास, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन CO3 हो जाएगा, कार्बोनेट हो जाएगा। तो फाइनली NaHCO3 बनेगा और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। एक जो हाइड्रोजन बचा था वो अमोनिया के पास आ गया, तो अमोनियम बन गया NH4+, ठीक है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पूछने जा रहे हैं, अमोनिया में कुछ बोलेंगे, ध्यान से सुनना। अमोनिया में होता है कोवलेंट बॉन्ड और दूसरा क्या है, अमोनियम NH4+, इसमें होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये दोनों है क्या, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। कौन से बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड नहीं, कैसे फॉर्मेशन होता है बॉन्ड का, तो इस पे भी बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो आने वाला है, जो कि आपका जो थर्ड चैप्टर है मेटल नॉन मेटल, उसका पूरा बेसिस है। मेटल नॉन मेटल क्लास वो 8th वाला नहीं रहा कि बस फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसिकली थोड़ा बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, काम चल गया। एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका जाएगा आपके ऊपर, कौन सा, बॉन्ड का, ठीक। उसमें आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन सब को हम डिस्कस करेंगे, चुटकियों में समझ में आएगा, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो फ्यूचर प्लानिंग बाद में करेंगे, पहले प्रेजेंट पे आ जाते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड और NaSCO3 बन गया। प्रॉपर्टीज, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक। बेकिंग सोडा है क्या, देखा है बेकिंग सोडा सबने, जब मम्मी लोग छोला बनाती है, काबली चना बनाती है, क्या हुआ, पानी आ गया मुंह में, चलो बाद में खा लेना, कोई रोक नहीं रहा है, अभी यहाँ पढ़ लो, ठीक। तो जब इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करती हैं तो 1 पिंच ऑफ एक पाउडर डालती है, उसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो कि क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है। कैटलिस्ट का नाम सुना है। अब कैटलिस्ट में भी 2 तरीके के होते हैं, बहुत कुछ है केमिस्ट्री में, पूरी दुनिया है केमिस्ट्री की अलग, ठीक है। कैटलिस्ट में भी 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। जो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दें दैट इज पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन की रेट को घटा दें दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव कैटलिस्ट। तो प्रॉपर्टीज में यहाँ पे हमने देखा कि रिएक्शन की रेट को वो जब छोले में या काबली चने में पड़ता है तो वो उसके गलने की, उसके सॉफ्टन होने की कैरेक्टर को बढ़ा देता है, दैट इज वाई उसको हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रोसेस में भी, हम यूज उसके देखेंगे। तो व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्पेयरिंगली सॉल्युबल वाटर, बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर पानी में सॉल्युबल होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा। नेक्स्ट है, अगर NaSCO3 को आप सिर्फ हीट करते हो, नॉर्मल स्पून में लो, हीट करो, तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा, पाउडर के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यूसेस देख लेते हैं, एंटी एसिड्स, आपने बहुत तीखी चीज खा ली और तीखी चीज खाने के बाद पेट पकड़ के बैठ गए, पेट दर्द हो रहा है, मम्मी को कंप्लेन कर रहे हो, सबको कंप्लेन कर रहे हो, उस समय आप एक बहुत अच्छी चीज जो आपके घर में प्रेजेंट है, सिंपली थोड़ा सा पानी लो, उसमें ऐड करो बेकिंग सोडा, हाफ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, उसमें ऐड करके पी, ठीक, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, चलो आगे। टूथपेस्ट में, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, उससे इम्पोर्टेंट है पूछना कि क्या आपके टूथपेस्ट में बेकिंग सोडा है, बहुत जरूरी है, ठीक। क्यों जरूरी है, क्योंकि बेकिंग सोडा आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है, बहुत सारी, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बेकिंग सोडा के साथ अगर थोड़ा सा सॉल्ट, नमक NaCl मिला के और उससे आप अपने दांतों को क्लीन करो, उससे आप अपने टूथ को क्लीन करो तो बहुत अच्छे से वाइटनिंग इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जितने भी टूथपेस्ट हैं उनमें नीम और नमक, जो भी है, काली मिर्च एंड ऑल, ये सब होना जरूरी उतना नहीं है जितना जरूरी क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कभी टूथपेस्ट खत्म हो जाए, भाई लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहे हो, इन केस कभी टूथपेस्ट खत्म हो जाए तो क्या करोगे, बिना ब्रश के खाना खाओगे, बिल्कुल नहीं, दांत नहीं खराब करने, ठीक। करोगे क्या, थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड करो, NaCl ऐड करो, हल्का सा, आप चाहो तो वाटर के साथ उसका एक पेस्ट बनाओ,
फिर इसको अपने ब्रश पे लगा के और आप अपने दांतों को क्लीन कर सकते हो। बिल्कुल स्पार्कलिंग टीथ, इवन बेटर देन योर टूथपेस्ट आपको मिलेगा। और आप चाहो तो इसको रेगुलर बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। टूथपेस्ट में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इवन फ्लोराइड आपके दांतों के लिए एक शॉर्ट टर्म में सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता, वो आपके दांतों को करोड कर देता है। तो अपने दांतों को प्रॉपर वाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप ये मेथड का यूज़ कर सकते हो, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लियरिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर ऑक्साइड की कोटिंग बन जाती है, वैसे तो सिल्वर इज अ नोबल मेटल, वो जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करता, बट लॉन्ग रन में वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके सिल्वर ऑक्साइड बना देता है। तो उस सिल्वर ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है किसका? बेकिंग सोडा का, और सिल्वर की क्लीनिंग करना। नेक्स्ट इज फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो बड़े बड़े रेड कलर के आपने सिलेंडर्स देखे होंगे ऑफिस में, इवन अपने स्कूल्स में, उसमें क्या होता है? NaSCO3 प्रेजेंट होता है, और उसको रिएक्ट करते हैं किससे? सल्फ्यूरिक एसिड से, जिससे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, फोम लाइक कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट इज प्रिपरेशन ऑफ केक एंड ब्रेड। ब्रेड को सॉफ्ट करने के लिए, केक को फ्लफी बनाने के लिए, बीट करने से ज्यादा, उसको फेंटने से ज्यादा क्या जरूरी है? बेकिंग सोडा ऐड। बेकिंग सोडा से उसमें काफी ज्यादा फ्लफीनेस आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब बेकिंग सोडा को हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही बबल्स बन जाते हैं केक में, जिससे कि केक काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ सॉल्ट्स थे। 2 सॉल्ट्स हम लोगों ने पहले देखे, 2 सॉल्ट्स आगे देखे। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे? अपने नेक्स्ट 2 सॉल्ट्स। सॉरी आई सेड दैट 7 सॉल्ट्स आर देयर। एक्चुअली यूपी बोर्ड में 7 सॉल्ट्स टोटल हैं, ठीक है। बट अब क्योंकि यूपी बोर्ड भी सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न फॉलो कर रहा है, उन्हीं की सारी बुक्स पढ़ रहा है, ताकि उनका जो बल्कियर बुक्स है, उनके जो ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का, उसको थोड़ा सा लोअर डाउन किया जा सके। तो अब उसको रिड्यूस करके वापस से सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें कि ओनली 6 सॉल्ट्स आते हैं। तो हम लोगों ने 4 सॉल्ट्स पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे? बेकिंग सोडा के बाद वॉशिंग सोडा पे, एंड फाइनली प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि POP। नाम सुना होगा, होता क्या है? चलो देखते हैं। तो 4 सॉल्ट्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। 2 और बचे हैं, और एक आखिरी टॉपिक बचा है, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहीं तक में आपको मैक्सिमम हद तक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के नाम पे हम एक बार लास्ट में बता देंगे, लेकिन यहीं से आपको सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, क्योंकि यहीं से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आगाज हो चुका है, दस्तक मिल चुकी है, ठीक है। चलो, तो वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर निर्मा नहीं, वॉशिंग सोडा, ठीक, Na2CO3, और इसका फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट। सीधे सीधे समझ लो, सोडियम और कार्बोनेट। प्रिपेयर कैसे करते हैं? ये एक मेथड है, देखा है पहले कहीं? NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, 4 रिएजेंट पढ़ा है पहले? अरे गधो, बहुत दूर नहीं पढ़ा, यहीं पे पढ़ा था, इसी वीडियो में पढ़ा था, पहले के कंपाउंड में पढ़ा था। इस वाले कंपाउंड में, लास्ट वाला कंपाउंड क्या था? बेकिंग सोडा, सॉल्वे प्रोसेस, बस वही है, कुछ अलग नहीं है। फिर से हम बता दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रिपेयर करने में, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने में यूज होता है, ठीक है। मारेंगे नहीं, परेशान मत हो, बच्चे हो, दिमाग से उतर गया, कोई बात नहीं, फिर से देख लो। तो है क्या ये? इसीलिए हमने जानबूझ के यहाँ लिखा नहीं था, सॉल्वे प्रोसेस, ठीक। तो सॉल्वे प्रोसेस में है क्या? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, चारों को एक साथ कंबाइन कर दिया, बन क्या गया? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था? बेकिंग सोडा। वेरी गुड। चलो, तो NaSCO3 आपको देखा ना, ये 2 है, ओके, 2 NaSCO3, इसको हीट किया तो बना क्या? सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। लेकिन एक्चुअली ये वॉशिंग सोडा नहीं है। वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर है ना, इसका, इस सोडियम कार्बोनेट में जब आप थोड़ा सा वाटर ऐड कर दोगे तो बन क्या जाएगा? Na2CO3.NH2। ना बेसिकली वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? ये लूजली बाउंडेड
वाटर के पार्टिकल्स होते हैं जो कि किसी सॉल्ट के साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पे ये सोडियम कार्बोनेट के साथ अटैच था, पानी में सॉल्युबल है, यूजेस क्या क्या है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग सोडा है ही तो सफाई के लिए यूज होता है, ठीक है। और क्लीनिंग किस तरीके से, आपके क्लोथ्स की क्लीनिंग। देन वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कई जगह से ये जो टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस होता है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जहाँ पे बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हाई लेवल के सॉल्ट्स नहीं होते, सल्फेट सॉल्ट्स होते हैं बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग सोडा को ऐड कर देते हैं तो बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। लास्ट इज ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में ये कैटलिस्ट की तरह रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में भी इसका इम्पोर्टेंस है, इसका यूज है। आगे बढ़ते हैं आखिरी सॉल्ट की तरफ, दैट इज पीओपी। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। फॉर्मूला CaSO4 .12H2O। पहले बनाने की कोशिश करते हैं, Ca यानी कैल्शियम, SO4 यानी कि सल्फेट, और ½ H2O मतलब क्या होता है, हेमीहाइड्रेट। तो नाम क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैसे प्रिपेयर करते हैं, नाउ CaSO4 .2H2O बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है, नाम है इसका जिप्सम। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने टिक लगा सको उतने लगा लो। कई बार बोर्ड्स में, इवन कई बार हम क्या बताएं, ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑल्टरनेट ईयर, हर ऑल्टरनेट ईयर में ये क्वेश्चन आता है। और आपके हाफ ईयरली, अगर बोर्ड में नहीं आएगा तो हाफ ईयरली में तो आ ही जाएगा, किसी ना किसी फॉर्म में आपके लाइफ में ये आना ही है, आपके एग्जाम्स में 10th के आना ही है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट .2H2 यानी कि नाम क्या है, जिप्सम। नाउ दो कंडीशन है, पहला कंडीशन 373 केल्विन, 273 केल्विन मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यानी 373 केल्विन मतलब क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस में अगर कैल्शियम सल्फेट .2H2 यानी जिप्सम को हम हीट करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम सल्फेट .12H2O, जो कि क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और 1.5H2O रिमूव हो जाएगा। मतलब जितना पानी था उसका 3/4 पानी रिमूव हो गया, लेकिन टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। मोर देन 373 आ गया, 100 डिग्री से ज्यादा हो गया, तब क्या होगा, तब ये पूरा पूरा वाटर हट जाएगा और बनेगा क्या, डेड बर्न, CaSO4। तो कैल्शियम सल्फेट जो कि जिप्सम से बन रहा है, जिसमें कि पूरी तरीके से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो गया, उसे हम क्या कहते हैं, डेड बर्न। आते हैं आखिरी इसके यूजेस पे, प्लास्टरिंग। जब कभी भी फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी पर्सन को, किसी भी बॉडी के ऑर्गन में, स्पेशली एक्सटर्नल ऑर्गन्स में, तो वहाँ पे किया क्या जाता है कि एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैंडेज के साथ एक लेयर बना दिया जाता है, क्योंकि ये पानी में जब डिजोल्व होता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर आप खुद सोचो, कैल्शियम सल्फेट .12H2O है, इसमें हम फिर से वाटर जोड़ देंगे तो बदलेगा क्या, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इट इज अ बेसिकली इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसमें कि प्रोडक्ट्स वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब हम वाटर ऐड कर देंगे, दिस ½ ऐड कर देंगे, तो वो क्या जाएगा, ये जिप्सम का फॉर्मेशन होगा और उससे ये काफी एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। घर में भी जब वाइट वॉशिंग करानी होती है तो इसी तरीके से पीओपी में हम मिक्स कर दें वाटर और घर की वाइट वॉशिंग करा दें, ठीक है। टॉयज बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में, चौक बनाने में भी इसका यूज होता है। बहुत सारे लोग चौक खाते हैं, नहीं खाना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम की कमी की वजह से होता है, उससे बेटर आप कैल्शियम के टैबलेट्स खाओ, ओके। नेक्स्ट, डेंटिस्ट। दांतों में भी काफी जगह फिलिंग करने के लिए गैप्स है, वहां पे फिलिंग करने के लिए भी इसका यूज होता है। देन लैब्स में बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम दोनों, तो वहां पे भी इसका यूज होता है। और फायर प्रूफिंग, कोई ऐसी जगह जिसको आपको फायर प्रूफ रखना है, आप चाहते हो कि वहां पे फायर ना लगे, तो वहां पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, ओके। तो ये थे हमारे लास्ट के 2 सॉल्ट्स, हम लोगों ने टोटल 6 सॉल्ट्स पढ़े, इतने ही आपके कोर्स में है। इसको जल्दी से नोट करके और रिवाइज कर लीजिए। 1 मिनट के लिए वीडियो को, थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करके और इस पूरे को रिवाइज करिए। फिर बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने इस टॉपिक को यानी कि इस पूरे चैप्टर को खत्म करते हैं।
फाइनली ये चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, क्लैप फॉर योरसेल्फ कि एटलीस्ट आपने इतना पूरा पढ़ लिया। अब आखिरी टॉपिक दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दो सॉल्ट जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़े थे दैट इज वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इवन जिप्सम में भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट था। तो अगर उसकी डेफिनेशन वाइज समझे तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज बेसिकली लूजली अटैच्ड वाटर, जिसकी वजह से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अमॉर्फस फॉर्म मतलब विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइन फॉर्म मतलब विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो दो चीजें हैं, पहला है अमॉर्फस। अमॉर्फस सब्सटेंस को में आप वाटर ऐड करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, क्रिस्टलाइन में। और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस को आप हीट कर दोगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अमॉर्फस में। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ब्लू विट्रियोल कॉपर सल्फेट 0.5H2O, हीट कर दोगे कॉपर सल्फेट अलग 5H2O अलग, ठीक है। ग्लोबल सॉल्ट Na2SO4 0.9H2O, हीट करने पे फर्स्ट पोर्शन अलग सेकंड पोर्शन अलग। इस तरीके से जिप्सम, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल और एप्सम सॉल्ट, ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखा जाता है। ओके, तो बस इतनी सी थी हमारे इस पूरे चैप्टर की जर्नी। इस पोर्शन को भी अच्छे से अपने माइंड में, अपने कॉपीज में, नोट्स के फॉर्म में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और अब जो हमारा आखिरी वीडियो इस चैप्टर का आएगा दैट इज डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, बहुत ही जल्दी आएगा, तो उसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसमें आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस प्लस आपके हाफ ईयरली या आपके दूसरे एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। 50 सॉलिड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो डोंट मिस दैट लेक्चर। Thank you for today. Meet you all in the next lectures.